हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। तो नीट के रिजल्ट में स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और इसको स्कैम का भी नाम दिया जा सकता है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इसमें, और मैं पॉइंट्स बाय मेंशन भी किया हूँ विथ स्क्रीनशॉट। ओके, तो पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारे पैकेजेज हैं, रिजल्ट आपका आ चुका है। अब रिजल्ट जैसी भी रही हो, जितना भी रैंक पीछे चला गया हो, आपको अगर सीट लेनी है तो उसी रैंक के बेसिस पे लेनी है, अनलेस अनटिल ये रिजल्ट चेंज होकर के दोबारा से आपका स्कोर कार्ड रिलीज होता है, जो कि हाईली डिफ़िकल्ट लगता है। ओके, तो ये सब पैकेजेज आप neetmentor.co.in पे जा करके पैकेज परचेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जस्ट क्वेरी करने का समय नहीं रहा है, तो सिर्फ क्वेरी करने के लिए कि कहाँ मिल जाएगा, थोड़ा इधर पूछ लेते हैं, कुछ उधर पूछ लेते हैं, इससे आपको नुकसान ही होगा क्योंकि समय चला जाएगा। जिस तरह से तेज़ी से इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, रिजल्ट बहुत तेज़ी से आया, 14th को आने वाला था, वो 4th को आ गया 10 दिन पहले। तो आप इसको अब लाइटली मत लें, सिर्फ पूछने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या दिख रही हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले साल के कंपैरिजन से मैं रैंक वर्सेस मार्क्स का भी कंपैरिजन पिछले वीडियो में कर दिया हूं, तो उसके आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है सेम मार्क्स में रैंकिंग का। और अलॉटमेंट रैंकिंग के बेसिस पे होता है, तो जो कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 640 में आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उनको अब 640 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही नहीं। उसके लिए स्कोर चाहिए 655 जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया के थ्रू, और स्टेट में भी 600 प्लस ही चाहिए वो कहीं भी। तो कहीं पे 555 था, 40 तक मिलता था, वो भी 600 प्लस चला गया। ओके, और 720 में से 720 स्कोर करने वाले की संख्या इस बार 67 है। आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये ऑफिशियल जो उनका डेटा आया है उससे लिया गया। 67 कैंडिडेट्स तक जो रैंक है सेम है 1, क्योंकि सबने 720 स्कोर किया है। ओके, तो एज पर OMR सीट और ऑफिशियल जो आंसर की मिला है, तो कई कैंडिडेट्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने जो आंसर मिलाया और उसके अनुसार से जो मार्क्स कैलकुलेट हुए, रिजल्ट में स्कोर कार्ड में वो अलग मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, एक और इशू थी 718 एंड 719 स्कोर कैसे हो सकता है। 718 कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है NTA ने कि कुछ सेंटर्स पे टाइम लैप्स होने के कारण मैनेजमेंट के द्वारा, जो वहाँ पे अथॉरिटी थी एग्ज़ाम मजिस्ट्रेट कंडक्ट कराने वाली, उनके द्वारा टाइम लैप्स होने के कारण उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तभी जो टोटल मार्क्स थे उसमें एडिशन करने पे एक ऐसा नंबर आ गया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन को आंसर करके एक क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें 716 रहेगा, या एक क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे 715 रहेगा। ओके, तो वो ग्रेस मार्क्स के कारण है, चलो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक और फैक्ट देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर 68 एंड 69, इसके आप रोल नंबर देखेंगे तो लास्ट के डिजिट छोड़ करके, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ करके सारे सेम है। इसका मतलब क्या है, उसको एक ही जगह से एक ही मतलब एक ही पर्सन ने भरा होगा, और समझ रहे हैं, कुछ ही समय के गैप के कारण। और उसका स्टेट जो रोल नंबर जिस बेसिस पे तैयार होता है, मतलब सेम ही जगह से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं, और उन दोनों का दोनों हरियाणा के, और दोनों का रैंक एक दूसरे के आसपास है। ये तभी पॉसिबल है जब ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो, या तो पहले से पेपर सेट हो कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आंसर की आपको पता है, आप इस तरह से करेंगे, या तो OMR शीट को ही मैनिपुलेट कर दिया जाए। तो इस तरह से पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, किसी को कोई रैंक या कोई स्कोर मिल जाएगा। तो यहाँ से ये बड़ा डाउट क्रिएट होता है। और 67 कैंडिडेट्स कैसे 720 में से 720 ले आए। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कोचिंग संस्थान है, उनका बोलना है कि इस बार का पेपर इतना भी ईजी नहीं था कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स 100% स्कोरिंग कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये पेपर लीक का मामला मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि उसमें आप किसी को भी कितना स्कोर दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास OMR सीट रहती है, और उसको मैनिपुलेट करके जो है उसको कलर करके आप उसमें OMR से मैच करा करके आप देख सकते हैं कि इनका इतना स्कोर बन रहा है। ओके, एक और बहुत ही चौंकाने वाली डेटा है कि 600 प्लस स्कोर करने वाले की संख्या पिछले साल
30,000 से भी कम थी। उसके पिछले साल 21,000 थी, उसके पिछले साल 19,000, मतलब पिछले साल इसकी संख्या बढ़ी थी 8,000 से ज़्यादा। लेकिन अचानक से 50,000 संख्या बढ़ जाना ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है कि कैसे इतना जल्दी, इतना एक ही साल में इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स इतना ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन ये रिज़ल्ट है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं रेज कर रहा हूँ। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये 2 स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट है। एक में आप देख रहे हैं 309 जो लेफ़्ट साइड में स्कोर, दूसरे में 297। जो 309 है बेहतर स्कोर है 297 से, तो 309 में उनको बेहतर स्कोर रैंक मिलना चाहिए। लेकिन 309 में उनको रैंक मिल रहा है 8,559,573 और 297 में उनको रैंक बेहतर मिल रहा है, जो कि उल्टा है 6,27,251। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये मुझे किसी कैंडिडेट ने ही भेज करके बताया कि ऐसा आ रहा है, और दोनों मेरे ही जानने वाले कैंडिडेट्स हैं अपने एक ही घर से। तो ये सारा, और एक और प्रॉब्लम कि एक ही सेंटर से 8 कैंडिडेट्स 720 में से 720 लाए हैं। ये तभी पॉसिबल है कि जब सेंटर को मैनेज कर लिया जाए या हैक कर लिया जाए, वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं उनको मिला करके टारगेटेड कैंडिडेट्स को के OMR शीट को मैनिपुलेट करके उसको कलर किया जाए, तब 720 में से 720 हो सकता है। ओके, नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 720 में से 728 कैंडिडेट्स ले पाए, और एक ही सेंटर में से 720 में से 728 कैंडिडेट्स कैसे आ पा रहे हैं। तो देखिए, जो भी फ्रॉड या स्कैम करते हैं उस समय तो उनको लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया, कैंडिडेट का हो गया, मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। लेकिन बाद में उनका कुछ न कुछ, जो चूँकि रियल टाइम डेटा और ऑफिशियल डेटा NTO को पब्लिश करनी होती है, तो वो पकड़ में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ओके, तो ये सब डाउट्स हैं और प्रूफ्स हैं। ओके, ये स्क्रीनशॉट तो मैं यहाँ लगा दिया हूँ। और एक ही सेंटर से 8 कैंडिडेट 720 में से 720 के कैसे ला सकता है? उसी सेंटर में जाने वाले कैंडिडेट इतने कैसे मेरिटोरियस हो सकते हैं कि आठों के आठों ने पूरा पेपर ही फोड़ डाला। ओके, 80,000 कैंडिडेट्स कैसे 600 प्लस ला सकते हैं, और 67 कैंडिडेट्स टोटली 720 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ओके, रैंक इतना ज़्यादा शिफ्ट कैसे हो सकता है कि पिछले साल 610 पे गया था गवर्नमेंट कॉलेज, इस बार 655 पे भी नहीं मिल रहा है, जबकि पिछले कुछ सालों का देखें तो उतना ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं है। ओके, तो ये सब डाउट्स हैं, तो ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं लगती हैं। और कुछ जैसे 718 से 719 ये चूँकि प्रूफ में दिख गया था और ये वायरल हो गया था, उसके बाद जो डेटा पब्लिश किया गया NTA के द्वारा, उसमें भी 718 या 719 स्कोर कंफर्म हो गया। तो जल्दी से NTA ने उसको रिप्लाई करके जस्टिफिकेशन दिया कि इस वजह से हुआ था, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस भी हैं, उसका जस्टिफिकेशन NTA को देना होगा, क्योंकि इस तरह से अगर चली तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है कैंडिडेट्स के साथ। अब सोचिए, जो नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेंगे वो कितना टारगेट रखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए। हर एक साल अगर आप 20 मार्क्स प्लस लेके चलते हैं तो 655 प्लस 20 675 का टारगेट रखा जाएगा। जिस स्कोर में आपको एम्स मिलती थी पिछले साल तक, उस स्कोर का आप टारगेट कर रहे हैं जो वर्स्ट मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, उसके लिए। तो क्या ये रियलिस्टिक टारगेट होगा? कितने और इससे कितना प्रेशर पड़ेगा कैंडिडेट्स के ऊपर, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये जो चीज़ हो रही हैं कल से, जो हो रही हैं रिजल्ट के बाद, ये जस्टिफाइबल नहीं है, ये इनजस्टिस है। और बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट NTO को देना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, और देना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि RTI फाइल कीजिए, इस सब के रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन निकलेगा और उनके तरफ से आंसर आना चाहिए। कुछ जो एडवोकेट्स हैं या जुडिशरी से रिलेटेड हैं, वो अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी इस मुद्दे को लेकर जाएं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। रिजल्ट इलेक्शन का आ चुका है, अब गवर्नमेंट को भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो होप कुछ कर सकते हैं कि कुछ इसका निकले, क्योंकि पेपर लीक का तो मामला पहले ही आ चुका था, कई लोगों को पकड़ा भी गया था पटना एंड अदर सिटीज़ में। तो प्रूफ तो है कि कुछ ना कुछ हुआ है, और पेपर लीक के कारण या NTA
कि मिलीभगत के कारण ऐसा हो सकता है कि OMR शीट को भी हैक करके उसमें मैनिपुलेशन कर दिया गया हो, जिससे जिनको जो स्कोर चाहिए वो स्कोर दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही, और बने रहिए वीडियो में चैनल के साथ। मैं ऐसे ही अपडेट करते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।